डाइट और फिजिकल एक्टिविटी दोनों करने के बाद भी आपका वेट जो है वो सेम है, वेइंग स्केल पर सेम डिजिट, कितना फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। मॉर्निंग में उठते ही वो एक मेडिसिन लेना थायराइड की, वो कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। और उसके बाद भी आपका यही सुबह उठ के सोचना कि यार थायराइड की वजह से मेरा वेट कम नहीं हो रहा। क्या ये बात आप भी मानते हो ऐसा ही होता है, या थायराइड की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो जाता है? ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी चल रहा होगा। चलो आज हम इस वीडियो में समझते हैं पूरी साइंस कि साइंस क्या कहती है और एक्चुअल में थायराइड करता क्या है, और थायराइड की वजह से क्यों हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा वेट लॉस नहीं होने वाला। फर्स्ट, थायराइड की वजह से काफी लोगों का मूड स्विंग होना, लिथार्जी, फटीग होना, आपका डेली का इरिटेशन होना, कोल्डलेस फील होना या फिर कोल्ड इंटॉलरेंस होना, हर छोटी छोटी बात पे हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हार्मोन्स हमारे चेंज होने लग जाते हैं, वेस्ट लाइन आपकी इंक्रीज हो जाती है, वेट आपका स्टक हो जाता है। सिर्फ थायराइड एक आपका फिजिकल स्ट्रेस नहीं है बल्कि एक इमोशनल स्ट्रगल भी है। क्यों? क्योंकि मेडिसिन लेने के बावजूद भी आपका थायराइड जो है वो वर्क नहीं करता, आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, और आप सिर्फ ये सोचते हो कि मेडिसिन से हमारा वेट लॉस हो जाएगा। तो आज मैं आपके साथ ये 3 स्टेप शेयर करूंगी और इसमें आपका 3rd स्टेप बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट हैं जिनको थायराइड था और उनका भी सेम यही क्वेश्चन होता था कि पता नहीं हम सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, हमने कितनी सारी डाइट्स फॉलो कर ली, बट आई डोंट नो मेरा वेट लॉस क्यों नहीं होता, क्यों मेरा सेम डिजिट ही आता रहता है, 1 kg कम होता है वापस से वो 1 kg इंक्रीज हो जाता है। तो ये सब लोगों की सेम स्टोरी रहती है और आई थिंक आपको भी अगर थायराइड होगा तो आपके माइंड में भी यही क्वेश्चन होगा। तो इस वीडियो में हम समझते हैं कि थायराइड क्या करता है। तो फर्स्ट स्टेप है, जब भी आपने ब्लड प्रोफाइल टेस्ट कराया, स्पेशली जब आप थायराइड टेस्ट कराते हो तो आप देखते हो कि आपका TSH इंक्रीज हुआ। आपने TSH इंक्रीज होने पर थायराइड की मेडिसिन स्टार्ट कर दी। क्या हुआ? आपने कभी उसके रूट कॉज को समझने का कोशिश किया कि आपका थायराइड स्लो हुआ क्यों है? थायराइड इसलिए स्लो हुआ है क्योंकि गलती से आपका इम्यून सिस्टम आपके थायराइड ग्लैंड को किल कर रहा है। मतलब योर थायराइड ग्लैंड इज अंडर, योर थायराइड इज अंडर कंट्रोल। इस वजह से आपकी जो सिम्टम्स हैं वो आपके इम्प्रूव नहीं होते हैं। आप मेडिसिन भी ले रहे हो, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो और आपका फिजिकल एक्टिविटी भी प्रॉपर हो रही है, लेकिन आपके सिम्टम्स में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, आपकी डेली की लाइफस्टाइल सेम वही चल रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने एडवांस टेस्ट कराने हैं। एडवांस टेस्ट है आपका NT-DPO एंड NT-TG। ये 2 टेस्ट आपके बताते हैं कि आपका थायराइड ऑटोइम्यून है या नहीं। अगर आपकी ये दोनों वैल्यूज़ रेंज से ज़्यादा आती है या हायर आती हैं तो इसका मतलब है कि आपका थायराइड जो है वो ऑटोइम्यून थायराइड है। काफ़ी लोगों का मानना रहता है कि थायराइड है, ऑटोइम्यून हुआ है तो ठीक है, हम ग्लूटेन स्किप कर देते हैं या ग्लूटेन को रिड्यूस कर देते हैं तो काफ़ी लोगों को रिजल्ट दिख भी जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबका सेम प्रोफाइल रहे, सबको सेम रिजल्ट आता है। काफ़ी सारे केसेस में ऑटोइम्यून की डाइट बिल्कुल डिफरेंट रहती है। हमारे पेज पे ऑटोइम्यून ब्लॉग है, आप वो चेक कर सकते हो। उसमें हमने प्रॉपर एक डाइट प्लान डाला हुआ है जो कि आप फॉलो कर सकते हो अपने रूटीन में। लेकिन सिम्टम्स के बेस पे है, आपकी डेली की रूटीन क्या है, आपके सिम्टम्स क्या है और आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जनरली ऑटोइम्यून में क्या होता है, आपका विटामिन D, B12 कम हो जाता है, तो उसकी वजह से आप फटीग, टायर्ड एंड आपको लिथार्जी फील होता है। तो आपको ये 2 न्यूट्रिशन पे फोकस करना है अगर आपको ऑटोइम्यून हाइपोथायराइडिज्म है या ऑटोइम्यून थायराइड है। तो सिर्फ आपका डाइट ओनली थायराइड का नहीं प्लान होगा, उसमें आपको अपने इम्यूनिटी पे भी काम करना होगा, जिसमें आपकी डाइट जो है वो इम्यून सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लान होती है। हमने हमारे क्लाइंट के लिए ऑटोइम्यून डाइट प्लान दिया था जिनको काफ़ी सारे सिम्टम्स से, हैशिमोटो था, NT-TG हाई था, NT-TPO हायर साइड पे था। तो उस टाइम पे हमने उनकी प्रॉपर ब्लड प्रोफाइल को समझा, उनके रूटीन को डिस्कस किया, उसके अकॉर्डिंग हमने उनको डाइट प्लान दिया जो धीरे धीरे उनके सिम्टम्स को ओवरकम करने लगा और उनको पहले से ज़्यादा अपनी बॉडी में चेंजेस दिखने लगे जो उनके लिए विजिबल भी थे, और काफ़ी लोगों ने उनको पॉजिटिव भी बोला कि हाँ बॉडी में इंप्रूवमेंट दिख रही है। तो सिर्फ ये मान लेना कि ओनली वेइंग स्केल पे ही आपको ट्राई करना है कि बस वेइंग स्केल पे आपको दिखना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। जब तक आपकी थायराइड ग्लैंड, आपका थायराइड प्रॉपर तरीके से आप नहीं समझोगे, आपको रिजल्ट नहीं दिखने वाला। आप जितने मर्जी एफर्ट्स लगा लो, आप फिजिकल एक्टिविटी कर लो, आप मेडिसिन की डोज इंक्रीज कर लो, आप कम खाना शुरू कर दो, तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने थायराइड को सही से समझोगे नहीं। सेकेंड स्टेप है आपका, कभी आपने सोचा है कि आपका लिवर हेल्थ कैसा है? अब आप सोच रहे होगे ना कि थायराइड की बात करते करते मैं लिवर पे कैसे चली गई। तो आपके थायराइड का लिवर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन है। कैसे? थायराइड ग्लैंड मोस्टली T4 हार्मोन बनाता है, लेकिन बॉडी को क्या चाहिए? एक्टिव T3।
तो अब लिवर क्या करेगा, लिवर करता है आपके T4 को T3 में कन्वर्ट करता है, जिससे एक्टिव T3 आपके मेटाबॉलिज्म, आपके डाइजेशन, आपके ब्रेन फंक्शन, आपके एनर्जी लेवल पे वर्क करता है, जिससे जब ये सारी चीज़ें आपकी इंप्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली आपका थायराइड अच्छे से वर्क करेगा। इसलिए जब भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि सिर्फ थायराइड की डाइट लेने से काम चलेगा, बिल्कुल नहीं चलने वाला। आपको अपनी लिवर हेल्थ पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका लिवर हेल्थ सही होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी थायराइड जर्नी जो है वो स्मूथ चलेगी। तो इसलिए आपको थायराइड डाइट में अपना लिवर पे भी फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी लिवर हेल्थ को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। नंबर 3 आपका आता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो मैंने हमेशा अपने क्लाइंट के साथ देखा है, उनका गट। आपने कभी फील किया है कि आपको थायराइड की वजह से कभी कभी कॉन्स्टिपेशन फील होती है, कभी ब्लॉटिंग फील होती है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस प्रेग्नेंट लेडी की तरह आपका पेट फूल के गुब्बारा हो गया है, क्योंकि थायराइड में आपकी गट लाइनिंग वीक हो जाती है। आपका गट पहले की तरह इतना स्मूथली काम नहीं करता है। थोड़ा सा भी कुछ खाते हो आपको एकदम से हैवीनेस फील होने लग जाती है। तो आपको अपनी गट हेल्थ पे भी काम करना है। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी तो बिलीव मी, आपके बॉडी में थायराइड आपका अच्छे से वर्क करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, इवन आपकी एनर्जी अच्छी बनी रहेगी। तो आपको सिर्फ ये नहीं करना है कि TSH वैल्यू को देख के डोज डिसाइड कर लिया, वेइंग स्केल को देख के वेट कम करने के पीछे लग गए। बाकी सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेगी कि आपका लिवर कैसा है और आपका गट हेल्थ कैसा है। तो उसके लिए आपको अपनी गट हेल्थ पे काम करना है। मतलब अपनी डाइट में फाइबर इंटेक अगर कम है तो फाइबर इंटेक को बढ़ा देना है। आपको 25 to 35 ग्राम फाइबर आपको डेली का चाहिए। प्लस आपका प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स को इंक्लूड करो। फर्मेंटेड फूड्स भी ले सकते हो अगर आपको डाइजेस्ट कर रहा है तो, अदरवाइज नहीं। और कुछ रेमेडीज जो आपको ब्लॉटिंग में हेल्प कर सकती है। हमारे पेज पे आप देख सकते हो, हमने ब्लॉटिंग के लिए, गट के लिए प्रॉपर गाइडेंस दी हुई है। काफ़ी सारे क्लाइंट्स को हमने इन चीज़ों में हेल्प किया है, जिनको सिर्फ थायराइड के अलावा ये सारे इशूज़ भी थे। अपनी बॉडी के रूट कॉज को समझने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ ये मान लेना कि सिर्फ थायराइड है तो चलो TSH पे काम करना शुरू कर देते हैं या फिर T3 T4 को छोड़ देते हैं। प्रॉपर प्रोफाइल को समझो, अपनी बॉडी को समझो, उसके अकॉर्डिंग अपना डाइट प्लान डिज़ाइन कर सकते हो। एंड लास्ट, हाइपोथायराइडिज्म है और अगर ऑटो इम्यून डिसीज़ है, दोनों के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, ब्लॉग को पढ़ सकते हो। इवन हमने वहाँ पे अपना एक प्लान भी कस्टमाइज बनाया हुआ है। लेकिन अगर आपके सिम्टम्स डिफरेंट हैं तो हर किसी की बॉडी के अकॉर्डिंग आपका डाइट प्लान डिज़ाइन किया जाता है और आपकी सिम्टम्स के बेस पे बनता है। मेरी टीम से आप कनेक्ट कर सकते हो, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, आपकी प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे और उसके बेस पे आपको वो बताएंगे कि आपके लिए क्या प्लान सूटेबल रहेगा। तो अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मेरे पेज पे जाके लिंक क्लिक कर सकते हो और अपनी कंसल्टेशन बुक करा सकते हो।